तुम लोग डरते हो, पूछ नहीं पाते हो सवाल। और दिल्ली मैं खुल के पूछ रहा तुमसे सवाल पूछ रहे हो तुम, तो डिबेट करा रहे हो खुलेआम। सवाल तुम्हारे पास है नहीं, क्या पूछूं क्या नहीं, तुम्हारे अंदर सवाल ही नहीं है। तुम तो केवल मोदी और उसकी बात कर रहे हो। तो भाई हम हमारा टॉपिक ही यही है आज का। टॉपिक क्या है आपका? हमारा टॉपिक ये है कि जो उपचुनाव है उसमें कौन जीत रहा है। झारखंड में, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जो है। पूछो ना आप अपनी बात। आपने तो अभी पूछा नहीं, और मैं तो ये पहले बोला कि राजनीतिक चीजें हम नहीं बताते। तुम बीच बीच में बोल देते हो यार, अखिलेश यादव बेरोजगारी के मुद्दे में बोलते हो। वो तो कमियां बता रहा हूँ। बोलो ना, आप बोलो, इनके सामने बोलो ना। तुम्हें बताओ कौन सी कमियां रहेगी थी? अगर अखिलेश यादव ने जो पुल बनवाए, जो अरे 100 नंबर किसकी दी हुई? अखिलेश यादव की। एम्बुलेंस किसने दी? अखिलेश यादव ने। कितने काम करवा दो? लैपटॉप पढ़ाई किसने करवाई? अखिलेश यादव ने। बीजेपी ने क्या करा? ठोसा दिखाया, कुछ नहीं करा है। कहते थे 2 लाख नौकरी देंगे, कौन सी नौकरी दे दी? 15 लाख रुपए दिया था, कौन वो देते 15 लाख रुपए? कौन ने दिया 15 लाख रुपए? अगर एक मुद्दा बनवा दो ना तो कोई भी काम बीजेपी ने नहीं करा। झूठ बोलने वाली सरकार को कोई भी वोट नहीं मिलना चाहिए। अखिलेश यादव फिर बना के दोबारा फिर मुख्यमंत्री 2027 में, और 8 सीट टिपका भी जीतते गए, ये 9 सीटों में। बताओ। अब मैं तो भाई मैं तो इनके विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं तो वहाँ का वोटर भी नहीं हूँ कि मैं इस विषय में बोलूँ। और रही बात अब जो भी जैसे भी इनके पास मुद्दा नहीं है। ये भी मुझे लग रहा है बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले वक्त है पक्के। मैं अखिलेश यादव खुल कर कह रहा हूँ, बीजेपी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। काम, अरे काम पर जब मुद्दे पर वोट मांगो ना। बेरोजगारी है, कितनी होगी बेरोजगारी? मैं बेरोजगार फिर रहा 6 महीने से, कोई काम नहीं है। ये 6 महीने से बेरोजगार बैठे, इनके पास कोई काम नहीं है भाई साहब। काम तो किसी के पास नहीं है, सबके पास है। काम खोजने में मिलेगा, जिसको जरूरत है वो खोजेगा। मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास। कौन सी मुद्दा नहीं है ये तो बताओ, क्या मुद्दा नहीं? कहा था 15 लाख रुपए कहा था। एक भी काम यूपी के अंदर गणवा दो। एनकाउंटर हो रहे, उसके लिए है ना थाना भी, कोर्ट भी सजा तो वो भी दे सकते हैं ना। जो गलती करता है वो अच्छी बात है क्या? किसने गलती करी है बताओ? किसने गलती किया है तो एनकाउंटर हो। मुख्तार अंसारी ने गलती करी थी, जेल देगा, मारा गया जेल में नहीं। भाई कहने की बात ये है कि एनकाउंटर क्यों हो रहा है ये तो बताओ। मैं तुम्हारी बातों से सुन के उधर से घूम के आया। अच्छा, सब कुछ बीजेपी वाले करवा रहे। 2014 था है ना, हिंदू मुस्लिम किसने करवाया था? बीजेपी वालों ने करवाया था। हिंदू मुस्लिम तो पहले भी थे, ये कोई आज थोड़ी न है। आज थोड़ी न है। पत्थर कौन फेंकता है? कौन फेंकता है? हम लोग फेंकते हैं क्या? अच्छा, पत्थर वाली बात आ गई, बहराज वाली बात छेड़ दी। भाई मुद्दा नहीं है, कह रहे मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास बहुत सारे विजन है। अगर समझो तो ऐसे बक 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 मत करना। हर जगह बोलते रहते हो, ऐसे बोल दोगे तो हो जाएगा। नहीं यार, फालतू की बात आपने छेड़ी है बहराज वाली बात। वो बात नहीं है, मुद्दा काफी सारे हैं। मुद्दे बताओ ना फिर। बीजेपी अपने मिशन पे काम कर रही है। ये केजरीवाल यार, बीजेपी काम करवा दो, 5 गिनती काम करवा दो। बीजेपी काम गिना दो इनको। बीजेपी के काम एक भी दिख नहीं रहे क्या? कोई नहीं काम गिनती कोई नहीं दिख रहा। कोई काम करवा दो। इतने रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, सबके घर में शौचालय बन रहा है। पहले बाहर जाते थे, वो मजा आ रहा है क्या? बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं पूरे इंडिया। थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी जो मेट्रो चला रहे हैं, अभी मेट्रो बोलते हैं वंदे भारत। देखिए जनकपुरी, फिर आपका वो केरला, कहाँ में वंदे भारत चला रहे हैं। फिर बम्बई में सुनता हूँ कि अंदर से वो लाइन का रास्ता बना रहे हैं जाने के लिए, मेट्रो के लिए। तो वैसे काम तो मोदी कर रहे हैं। पूरा रेल में देखिए लिप वाला, हर जगह तक हमारा जसीडी हो, वो पूरा बड़ा बड़ा स्टेशन में लग रहे हैं, लिप उप लग रहे हैं। देखो बीजेपी के पास है ना कोई मतलब बेरोजगारी। अरे भाई पढ़े शिक्षा पर बात नहीं करती है। सिलेंडर इतना महंगा होगा उस पर बात नहीं करती है। दाल इतनी महंगी होगी उस पर बात नहीं करती है। 250 रुपए सरसों का तेल बिक रहा है कांग्रेस सरकार के टाइम में। 16 रुपए लीटर खुद मैं ला खरीद का, और इतना सस्ता सामान था। इतनी महंगाई तो मैंने कभी आज तक देखी ही नहीं जितनी महंगाई बीजेपी वाली। ये भाई साहब कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है। ये बोल रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत है, सिलेंडर महंगा हो गया है, इतनी महंगाई पहले नहीं थी। बीजेपी के आने से पहले सब रोजगार में थे क्या? सब मतलब इससे पहले कलेक्टर थे। कांग्रेस के टाइम में है ना 250 रुपए का सिलेंडर मैं खुद लाया हूँ, अंजन से
जाके। आज 1200 रुपए का दिख रहा भाई। 1200 का मिला। हाँ। तो 1200 का घर पे भी तो ला करके दे रहा है कौन आपको। भाई? अरे ऐसा कौन? तो नहीं ना? अरे कौन दे रहा भाई? लगते थे 4। अरे भाई, अरे अरे भाई, अरे मेरी बात सुन, उसके बाद 1200 में और 250 में तुझे फर्क नहीं दिख रहा का? भाई वो बहुत फर्क दिख रहा है, लेकिन पहले लाइन में भी तो लगते थे 4-4 दिन। वो 1200 क्या 1000-2,000 रुपए नुकसान होता था, फिर जाकर के एक सिलेंडर मिलता था। यार अब तो घर ला करके दे रहा है, अब क्या कह रहे हो? यार मैं घर था मैं तो एजेंसी में तो लाता हूँ, मैं तो जाके क्या एजेंसी में तो लाता हूँ जाके। एजेंसी पे थे? हाँ, मैं घर आता है देने के लिए, तुम्हारे पास नहीं आता क्या? ना मेरे घर नहीं आता है फोन भाई। करो एजेंसी वाले को, फिर फोन करो। ऐसी नहीं है कि अनर्गल बात मत बोलो, जो भी बोलना है ऑन द माइक बोलो, अच्छी बात हो। हाँ भाई को बोलने दो। रुक जाओ, तुम रुको, तुम बताओ इनको काम गिना दो मोदी जी के। मोदी जी के तो बताए ना कि बता दिए। राम मंदिर बनाया पहले नंबर शुरू नंबर, बना के आना पैसे ठाड़ के। उसका फिर वो दोनों का फैसला कर दिया। हाँ, राम मंदिर बना के सीट हार गए। एक कहते, अच्छा ये बताओ 10 सीटों पर चुनाव गणवाया था। अरे हराम दिया। अरे रुक जाओ, राहुल गांधी किस वजह से जीता है हमें भी जानता हूँ। हाँ। उसका 100 सीट मिला है, मेरे को भी पता है। 99 सीट वो मिली, उनका बंदे वो क्या बात पब्लिक वो भारत यात्रा जो यात्रा, हाँ, तो वो उसी में वो सबसे हाथ जोड़ा है, तो उनको आया है, इसी वजह से आया है। और तो बोला क्या कि हमारा संविधान वो कर रहा है वो दलित को, कि इसी वजह से। लेकिन आप काम करके दिखाएंगे तभी तो पता लगेगा। ये बताओ, लोगों को झूठ बोल करके ये 100 सीट जो ये कह रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं 100 सीट झूठ बोल के आया है। हम लोगों को बोला गया कि 8500 आएगा, कहाँ आया 8500? भाई राहुल गांधी ने, अरे रुक जाओ, राहुल गांधी ने यह कहा था मेरी सरकार बनेगी तो 8500 देने का काम मैं करूंगा। ऐसा ये नीतीश कुमार ने कहा था। नीतीश कुमार, अरे रुक जाओ यार, सरकार में नौकरी लगे हैं, ये बात नहीं है, दलित में भी लगे हैं। हाँ, जो उसका सपोर्ट में है उसी का। हम लोग का तो भाई कुछ काम नहीं किया, तो हमने क्या। हाँ, बोलो बोलो भाई, बताओ इनको। नहीं, हमारे कहने का मतलब है, कह रहे हो कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, तुम्हारे कहने का यही मतलब है? उत्तर प्रदेश में भाई बीजेपी, भाई साहब 1 मिनट मुझे टाइम दे दो, मुझे भी छुट्टी हुई है अभी। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी अभी 50 साल तक कोई नहीं उखाड़ सकता, ये मैं भी कह रहा हूँ गारंटी के साथ, ऑन दी न्यूज, ये ध्यान रखना। 2027 में योगी आदित्यनाथ को घंटा बजावने भेजे गोरखपुर में, अगले योगी गोरखपुर में जहाँ पे रह रहे थे, मैं घंटा बजाओगे, मैं जब मंदिर में रहेगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाओगे। अखिलेश भाई और अब की बार लंगड़ी सरकार चल रही है, 50 करोड़ नीतीश कुमार पे है, 35 करोड़ नायडू पे है। एक में नीतीश एक में नायडू हो, एक गिर गया ना तो लंगड़ी सरकार है, ये बार लंगड़ी चल रही है। गिरेगी भैया। 52,000 करोड़ या 54,000 करोड़ बिहार को दिया है फंड, पता है क्या? नहीं 13,000 करोड़ या 14,000 करोड़ दिया है, तब मैं उसको 50 लाख जिसको हटा रहे हो। नहीं 35 करोड़ मिले। कोई नहीं गिर सकती, सरकार बढ़िया से चल रही है और अच्छे से चलेगी, और तुम लोगों की ऐसे ही चलेगी। फालतू की बातें मत करो। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं 400 पार, कितने पे रुक गया 240 पे? ये कह रहे हैं कि 400 पार नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, 400 पार 2024 में। हाँ, ये कह रहे हैं कितने में रुक गए? वो 240 पे रुक गए। हाँ, क्यों इसलिए रुके हैं? क्यों रुक गए? तो जब सारे के सारे सीटें जीतेंगे ना अगली बार, तब जाकर के बताएंगे कि 400 क्या। अगली फेरी भी है इनकी जमानत बचने के लिए, एक भी सीट पे जमानत बच जा। मेरा नाम काट दियो, राजिक प्रधान है, सीधा बात है जी, राजिक प्रधान है मेरा नाम। जितना तुम कह रहे हो ना, सारी पार्टी का मिला करके उतना बीजेपी का अकेले संगठन के उतने हैं कार्यकर्ता जो वोट ये बता रहे योगी आदित्यनाथ को तो हमारा आका जिंदगी हमारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन गया, सबसे पहले अगर मैं योगी आदित्यनाथ का तोड़ूंगा, जेल में गिरना काम मैं करूंगा। बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, अभी बना नहीं है तब क्यों करे हो? बनेगा भाई, जो बना है उसको तो देखो, अभी तोड़ रहा है अच्छे से, जो गलती करेगा उसको मारेगा नहीं क्या? भाई कोर्ट ने रोक लगा रखी, कोई बार गाड़ी नहीं तोड़ सकता है। फिर कोर्ट ने रोक लगा रखी, अभी भी क्यों बुलडोजर चल रहा है ये बताओ? नहीं रोक लगा रखी है, चल रहा अभी बुलडोजर चल रहा है। कहाँ पे चल रहा? सब जगह चल रहा है, यूपी में तो भाई रोक लगा रखी है। नहीं, पर रोक रखा पूछ लेता भाई, फिर भी कैसे चल रही है अभी? जो गलती करेगा रोक नहीं लगा रखा है या कुछ भी, तब भी चल रहा है बुलडोजर और चलता रहेगा, ये बात ध्यान रखना। बीजेपी अभी 50 साल तक रहेगी, ये बात भी कान में घुसा दो। ये बताओ भाई। रोटी कमा के खा रहा है, बिल्कुल कमा रहे हैं। अभी कोई तो बोले कोई नेता बोखड़ी का दे दिया खाने को? नहीं, हमें नहीं दे रहा है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं ये बताओ? अबे इनकी बात क्यों नहीं सुना? अबे नेता सारे चोर हैं,
सबको कैसे छोड़ी? टोटली चोर है। हम कह रहे हैं हम तो तो अच्छा कौन है ये बताओ? आप तो हमारे से बहुत बड़े हो, अच्छा कौन है? अच्छा कोई नहीं है, नेता जो भी है वो चोर है। नेता नेता लेता ना देता। तो फिर प्रधानमंत्री किसको बनाना है? किसी और को बनाओगे क्या? बनाएंगे। ये देखो, मैं तो ये कह तो रहा इसकी हूँ बातों का हाँ कह दो। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री क्या हमें कांग्रेस राहुल गांधी को बनाना पड़ जाए। अगर इसकी नरेंद्र मोदी सरकार ने लेने देने के का जवाब दे दो फिर मैं तो ये आपकी कह रहा हूँ बात समझ हिंदुस्तान जाऊंगा। के अंदर राष्ट्रपति शासन हो जाए वही बढ़िया ऐसा है। कुछ हिंदुस्तान सुधर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जो चल रहा है वो अच्छा है। हाँ, इनके बातों कोई का खराब जवाब दो यार, नहीं है। इनके बातों का जवाब दो। ये इनके कह रहे बात- हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल, तो मुझे चाहिए दिल्ली के अंदर केजरीवाल, हाँ। कल तक तो मैं केजरीवाल का था हाँ। और आज मैं कांग्रेस में इतनी भीड़ देखी है, इतनी भीड़। न्याय यात्रा में जो भीड़